क्रम का द्वंद्व। संसार में हमारी सारी गतिविधियों में कुछ मात्रा में पुण्य और कुछ मात्रा में पाप होते हैं। हमारे ज़्यादातर कर्म कभी संपूर्ण रूप में पुण्य या पाप नहीं हो सकते, हमेशा ही मिले जुले हुए ही होते हैं। भौतिक अस्तित्व के जटिल स्वभाव के कारण उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो हमारी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों न हो, हमारे कार्यों के कुछ तो ऐसे परिणाम होंगे ही जो हमें समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को सुझाव देते हैं कि कभी भी कार्मिक प्रतिक्रियाओं की जटिलताओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कर्मणो हि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। यहाँ कर्म का अर्थ है शास्त्रों में निर्धारित हमारे कर्तव्य, जो मुख्य रूप से हमारे पुण्य कर्मों का कारण बनते हैं। विकर्म का अर्थ है शास्त्रों में निर्धारित हमारे कर्तव्यों के विरुद्ध किए गए कर्तव्य, जो प्रमुख रूप से हमारे पाप कर्म का कारण बनते हैं। और अकर्म का अर्थ है शुद्ध रूप से भगवान की संतुष्टि या सेवा के लिए किए गए कर्तव्य। यही वो कर्म हैं जो किसी भी प्रकार के बंधन का कारण नहीं बनते। इनके बारे में हमने 6ठे अध्याय धर्म में और गहराई से समझा है। बाध्य कर्तव्य के रूप में कर्म। अब पहले से समझते हैं, इस भौतिक दुनिया में रहने के लिए हम सब जीवों को हमारे पूर्वजों, देवों, ऋषियों और स्वयं भगवान के द्वारा वायु, जल, भोजन, सूर्य का प्रकाश, शिक्षा, भौतिक संसाधनों, आशीर्वाद, सम्मान, कर्म और कई ऐसे स्थूल और सूक्ष्म रूप में अनेक सुविधाएं बहुत ही सहज रूप में दी गई हैं और लगातार दी जा रही हैं, और हम इन सब सुविधाओं का कर चुकाने के लिए बाध्य हैं। उन सारे असीमित करों को चुकाना लगभग असंभव होने के बावजूद हमारे साधु और शास्त्रों ने हमारे लिए कुछ ऐसे कर्म बनाए हैं जिनसे हम उन करों को चुका सकते हैं। इन कर्तव्यों को बाध्य कर्म कहते हैं और प्रत्येक मनुष्य के लिए उन कर्तव्यों को पूरा करना अत्यंत ही अनिवार्य है।